हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने एच डी यादव बुक का संख्या पद्धति को स्टार्ट किया था। आज उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज जो प्रश्न स्टार्ट होगा वो 15 नंबर प्रश्न से होगा। 15 से पहले का सभी प्रश्न हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं 15 नंबर प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न है 9, 16, 25, 36 प्लस डॉट 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 100 के जोड़ों का मान बताना है। ठीक है, जब भी ऐसा प्रश्न है तो इसका फॉर्मूला होता है स्क्वायर को जोड़ने का, होता है फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। ठीक है, जब स्क्वायर हो तब। ठीक है, स्क्वायर का निकालने का फॉर्मूला है। तो चलिए, और ये निकलता है 1 से। ठीक है, 1 to 10, तो 1 to 10 तो नहीं है वो। देखिए, अब जैसे कि 3 को हम 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस इसी प्रकार डॉट 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 10 को क्या लिख सकते हैं, 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये इसका तो हम लोग इस फार्मूला पे निकाल लेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे। n मतलब क्या होता है, अंतिम संख्या। अंतिम संख्या कितना है, 10। तो क्या लिखेंगे, 10 ब्रैकेट 10 और 1 11, फिर ब्रैकेट 10 दूना 20 और 1 21 बट्टा कितना है 6। तो ये कितना से निकलेगा, ये 1 to 10 का निकलेगा स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर से लेकर 10 के स्क्वायर तक का ये निकलेगा योग्य। तो कितना हो जाएगा, 10 गुने 11 गुने 21 बट्टा में 6, 3 दूना 6 7 3 21, 2 से ये कट जाएगा 5 बार में। तो कितना हो जाएगा, 11 पचे 55 गुना 7, 55 गुना 7 कितना जाएगा, 7 पचे 35, 7 पचे 35 और 3 38। ठीक है, 385 आ गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर निकाल कर घटा लेंगे। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 बराबर टोटल कितना हो गया 5। 5 घटा लीजिए तो कितना आ जाएगा, 5 में से 5 जाएगा 0, 8 3 380। सो राइट आंसर क्या हो गया, 380। देख लीजिए ऑप्शन में, तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 16 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। तो 16 नंबर प्रश्न 11 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर डॉट 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 21 का स्क्वायर। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, 1 to 21 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। ठीक है, टोटल का स्क्वायर। तो देखिए क्या होता है फॉर्मूला, n क्या है 21 इंटू में 21 इंटू 1 22 और 21 दूना 42, 2n प्लस 1 होता है ना, तो 21 दूना 42 और 1 43 और बट्टा में 6। तो कितना से कटेगा, 3 दूना 6 और 7 3 21। ठीक है, 2 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 11 बार में। तो क्या हो गया, 11 11 33, 11 चौक 44 और 3 44 और 3 47 और फिर गुने में कितना हो जाएगा, 7 है तो 7 बराबर 7 3 21, 7 7 49 और 2 51 के 1। ठीक है, और 7 चौक 28 और 5 33। तो कितना गया, 33 11। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 1 to 10 का स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, तो जो आएगा उसको घटा लेंगे। तो 1 to 10 का निकालेंगे तो 10 गुने 11 गुना में 10 दूना 20 और 1 21 और बट्टा में होता है 6। तो 6 3 दूना 6 7 3 21, 2 से ये कट जाएगा 5 बार में। तो कितना जाएगा, 11 पचे 55 गुने 7 कितना होता है, 55 गुने 7। तो कितना आ जाएगा, 55 गुने 7 कर लेते हैं, 7 पचे 35, 7 पचे 35 और 3 38। तो घटा लीजिए, 33 11 माइनस 385। तो 11 में से 5 जाएगा 6, 10 में से 8 जाएगा 2, ये हो गया 12 में से 3 जाएगा तो 9, ये 2 29 26
देख लीजिए ऑप्शन में 29 26 है क्या, 1 नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 17 नंबर देखिए क्या है। प्रश्न है यदि 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस x का स्क्वायर का फॉर्मूला, देखिए यही फार्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है जब स्क्वायर निकालना हो लगातार का। ठीक है, तो ये फार्मूला है। तो कहता है 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर डॉट 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 19 के स्क्वायर किसके बराबर होगा। तो जब विषम संख्या हो, ठीक है, जब विषम संख्या का स्क्वायर निकालना हो तो क्या होता है फॉर्मूला विषम संख्या के लिए। ठीक है, विषम संख्या के लिए बराबर होता है फॉर्मूला n+1 इंटू n+2 डिवाइड बाई 6। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला विषम संख्या के लिए। तो n उसी प्रकार हो गया, लास्ट टर्म लास्ट कितना है 19, 19 और 1 हो जाएगा 20, और 19 और 2 कितना हो जाएगा 21, बट्टा है 6 तो 6, 3 दूना 6 और 7 3 21, 2 से ये 10, तो 19 सते 9 सते 63 के 3, 7 एकम 7 और 6 13, सॉरी 9 सते 63 के 3, 7 एकम 7 और 6 13, और देखिए 133 और एगो जीरो था 10 का, तो एक जीरो, तो कितना आ गया 1310। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा 1310। देख लीजिए ऑप्शन में 1 नंबर ऑप्शन। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 18 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। प्रश्न है दो प्राकृतिक क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल 354 है, तो उन संख्याओं का योगफल क्या होगा। दो को प्राकृतिक है, क्रमागत है मतलब कि लगातार है, तो एगो क्या हो जाएगा, और विषम संख्या। ठीक है, तो एगो हो जाएगा एक संख्या होगा x, तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा x+2। ठीक है, और कहता है कि इसका वर्ग का योग्यफल, तो वर्ग का मतलब क्या होता है स्क्वायर का योग्यफल कितना दे रखा है 394। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा, देखिए एक्स स्क्वायर दूसरा में a+b पे टूटेगा तो x² और प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab होता है तो 2 दूना 4x बराबर 394। ठीक है, अब आगे यहाँ x² यहाँ x² क्या हो जाएगा 2x² प्लस 4x बराबर ये 4 उधर जाके घट जाएगा तो 394 में से 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा 390। ठीक है, अब दोनों में से 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा x² प्लस 2x बराबर 390। देखिए अब 2 से काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा 2 एकम 2 1 9 9 दूना 18 5 195 बार में, तो x² प्लस 2x अब माइनस में इधर हो जाएगा 195 बराबर 0। 195 को हम लोग तोड़ना होगा। ठीक है, तो 195 को हम लोग कितना तोड़ सकते हैं, तो देख लेते हैं 195 को तोड़कर 5 से 5 तिहाई 15 4 9 5 45 फिर 13 से 13 तिहाई 39, तो क्या लिख सकते हैं देखिए x² प्लस 13x यहाँ पे लिखेंगे 15x माइनस 195 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए हमको लाना है क्या प्लस में, यानी कि ये वाला होगा प्लस में और ये वाला जो होगा माइनस में होगा। ठीक है, तब ना बड़ा में से छोटा संख्या घटेगा तो आएगा आंसर। ठीक है, तो चलिए घटा लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए दोनों में से क्या कॉमन है x, तो क्या हो जाएगा x माइनस 13, और यहाँ दोनों में से कितना कॉमन लेंगे 15, तो क्या हो जाएगा x माइनस 13 हो गया। अभी एक और कॉमन लिया आएगा तो क्या हो जाएगा x माइनस 13 इधर कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा क्या x प्लस 15 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो ये माइनस प्लस वाला नहीं लेंगे क्योंकि ये उधर जाएगा तो माइनस देगा, ये वाला वैल्यू लेंगे तो क्या हो जाएगा
x बराबर आ गया कितना 13, तो एक संख्या हो गया 13, तो x के जगह पे डाल दीजिए 13 और प्लस x के जगह पे 13 और 2 कितना हो गया 15, तो इस दोनों का योग कितना हो जाएगा 15 और 13 28। सो राइट आंसर कितना हो गया 28। ठीक है, ऑप्शन में देखिए 28 कहाँ है, डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 19 नंबर देखिए क्या है, प्रश्न है 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, इसी प्रकार डॉट 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 9 और 10 का क्यू बराबर होगा। तो घनों का क्यू क्या होता है, देखिए n प्राकृतिक संख्याओं का घनों का क्यू कैसे निकलता है, तो फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 का होल बट्टा 2। देखिए बट्टा 2 पे पावर 2। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। तो n क्या होता है अंतिम टर्म, तो 10 गुना 10 और 1 11 डिवाइड बाई 2 पे पावर कितना जाएगा 2। ठीक है, तो 2 से ये कट जाएगा 5 बार में, तो 11 पचे कितना हो गया 55 गुने 55 का स्क्वायर कितना होता है, तो देखिए 5 का स्क्वायर 25, 5 या 25 दूना 50 और 2 52 के 2, 5 का स्क्वायर 25 और 5 कितना हो जाएगा 30, तो कितना हो गया 30 25। देख लीजिए ऑप्शन में 30 25 कहाँ है, डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न। 20 नंबर देखिए क्या है प्रश्न, 5 का क्यू, 6 का क्यू, इसी प्रकार 10 के क्यू का योग का मान बताना है। ठीक है, तो क्या करना होगा, देखिए सबसे पहले हमको निकालना होगा 1 to 10 का, क्योंकि वो जब भी निकलेगा तो 1 to 10 का निकलेगा क्यू, तो 1 to 10 का क्यू निकाल लेते हैं। तो कितना आएगा 30 25 आएगा। अभी जस्ट हम लोगों ने पीछे वाला में निकाला था 1 to 10 का 30 25। फिर 5 to 10 का निकाल कर घटा लेंगे, जो आंसर आएगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। 5 to 10 का तो नहीं निकलेगा, क्योंकि वो तो डायरेक्ट अगर निकल जाता तो हमको तो आंसर आसानी से आ जाता। ठीक है, तो हमसे अब क्या निकलेगा, देखिए 30 25 आया। अब हमको इसमें से क्या घटा लेना होगा, 1 का क्यू प्लस 2 का क्यू प्लस 3 का क्यू प्लस 4 का क्यू घटा लेना होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमको 5 से तो वैल्यू दिए ही हुए हैं। तो 1 का क्यू 1, 2 का क्यू 8, 3 का क्यू 27 और 4 का क्यू 64 होता है। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 7 4 11 8 19 1 20 के 0 6 2 8 और 2 10 100 घटा लीजिए तो कितना आ जाएगा 30 25 में से 100 माइनस करेंगे तो 5 2 10 में से 1 जाएगा 9 2 29 25। देख लीजिए राइट आंसर हो जाएगा 29 25 डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 21 नंबर देखिए प्रश्न क्या कहता है। 21 देखिएगा 1 का क्यू 2 का क्यू इसी प्रकार 10 का क्यू का मान दिए हुए 30 25, तो 4 32 108 प्लस 4000 किसके बराबर होगा। तो देखिए 4 प्लस 32 प्लस 108 प्लस डॉट 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 4000 किसके बराबर होगा। तो देखिए 4 सब में कॉमन है, तो 4 को कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ कितना बचेगा, तो देखिए 4 कॉमन लिए हैं तो 8 चौका 32, यहाँ पे 4 लिए हैं तो 4 दूना 8 और फिर 2 8 7 चौका 28 प्लस इसी प्रकार डॉट 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 4000 में से 4 कॉमन ले लिए तो कितना बचेगा 1000। कॉमन लेने का क्या मतलब हुआ कि सबको भाग करना 4 से, 4 बट्टा मतलब 4 बट्टा 4 32 बट्टा 4, उसी प्रकार 108 बट्टा 4, तो सबको काटेंगे तो यहाँ 1, ये 8 चौका 32, ये 27 चौका 108, फिर 4000 को काटते रहते कितना आता रहा 4 से 1000। ठीक है, हो गया। अब देखिए 4 है तो 4, अब देखिए 1 को हम लिख सकते हैं 1 का क्यू, 2 को 8 को क्या लिख सकते हैं 2 का क्यू, 27 को क्या लिख सकते हैं 3 का क्यू, उसी प्रकार आता है यहाँ पर यह 4 का क्यू 64,
प्लस डॉट 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 1000 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 10 का क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया। तो आप देख रहे होइएगा कि इसका वैल्यू, अंदर वाला का वैल्यू हमको दे रखा है 30 25 यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4 गुना में 30 25, तो 4 गुना में 30 25 कितना हो जाएगा 25 चौका 100, मतलब 5 चौका 20 के 0, 4 दूना 8 और 2 10 के 0, फिर यहाँ पे 100 ही रहेगा और 4 तिहाई 12, 12,100। राइट आंसर ऑप्शन में देखिए सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 22 नंबर देखिए क्या है प्रश्न। प्रश्न है यदि 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 बराबर है 30 25, तो 2 का क्यूब 4 का क्यूब 6 का क्यूब 20 का क्यूब का मान क्या होगा। तो देखिए हम लोगों को बताना है 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 20 का क्यूब का मान। ठीक है, तो देखिए कि सब में आपको 2 कॉमन निकल नज़र आ रहा है, तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 2 भाग करेंगे तो 1 का क्यूब बचेगा, यहाँ 2 से भाग करेंगे तो 2 का क्यूब बचेगा, यहाँ 2 से भाग करेंगे तो यहाँ 3 का क्यूब बचेगा। इसी प्रकार डॉट 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 जो है प्लस 20 को 2 से भाग करेंगे तो 10 का क्यूब बचेगा। ठीक है, अब देखिए अब आगे क्या होगा। तो देखिए एक मिस्टेक हो गया, यहाँ पे भी 2 का क्यू ही कॉमन निकलेगा। ठीक है, सॉरी 2 का क्यू कॉमन निकलेगा, तो 2 का क्यू कितना हो जाएगा 8 गुना में 1 का क्यू 2 का क्यू 3 का क्यू का मान कितना दिए हुए 30 25, तो यहाँ हो जाएगा कितना 30 25, तो कितना हो जाएगा 25 8 है 200, तो सीधा लिख दीजिए 200 और 8 चौका 32, कितना हो जाएगा सॉरी 8 3 24 से ना होता है 24,200। ठीक है, सो राइट आंसर ऑप्शन में देखिए डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 23 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। दो संख्याओं का गुणनफल 336 है, तो दो संख्या है, एक संख्या x होगा दूसरा संख्या y होगा, इसका गुणनफल कितना है 336। ठीक है, कहता है उनका योग्यफल उनके अंतरफल से 28 अधिक है। ये इनका योग्यफल इनके अंतरफल से x माइनस वाई से 28 अधिक है। कौन 28 अधिक है, तो ये 28 अधिक है। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे x प्लस में, इधर भी प्लस में कट जाएगा, y इधर आएगा तो y इधर पहले से है, y इधर से आ जाएगा तो 2y बराबर 28, 2 से कट जाएगा 28 14 बार में, तो y कितना आ गया 14, तो x कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा x इंटू वाई बराबर कितना दे रखा है 336, तो y का वैल्यू डालेंगे तो x कितना निकल जाएगा 336 बट्टा में 14, काटेंगे 14 से तो 14 दूना 28 और 14 चौका 56, तो x कितना निकल गया 24, यानी कि x निकल गया 24 और y निकल गया कितना 14। देख लीजिए ऑप्शन में बी नंबर 24 14। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न है 24, उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिसका योग्यफल 15 है। तो 15 है, 3 को क्रमागत संख्या है तो 3 से भाग कीजिए, 3 5 15, एक तो बीच का संख्या क्या आ गया 5, 5 के आगे एक होगा 6 और इससे पहले एक होगा क्या 4, तो 4 5 6 हो गया क्रमागत संख्या, इसको जोड़िएगा तो योग्यफल आ जाएगा 15। देखिए 6 5 11 4 15। ठीक है, जोड़ने पे आ गया ना 15। ठीक है, इसी का पूछा है गुणनफल, तो गुना कर दीजिए 4 गुना 5 गुना 6, 6 5 30, 30 चौका कितना होता है 120, सो राइट आंसर क्या आ जाएगा 120। देखिए ऑप्शन में ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 25 नंबर देखिए प्रश्न क्या कहता है। 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में 47 जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त की गई। कितना 71 में एक अज्ञात संख्या को x मान लेते हैं, गुना करके 47 जोड़ने पे 47 जोड़ा तो एक नई संख्या प्राप्त हुई और उस नई संख्या को 7 से विभाजित किया। जो ये संख्या प्राप्त हुआ ना इसको 7 से भाग किया। ठीक है, तो विभाजित करने पर भागफल कितना प्राप्त हुआ 98, तो प्राप्त किया गया। तदनुसार वो अज्ञात संख्या निम्नलिखित में से किसका गुणज है, तो x का वैल्यू बताना है। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए
71 को x से गुना करेंगे तो 71x, अब प्लस 47 है तो 47 बराबर 98, और ये एक साथ क्रॉस गुना हो जाएगा तो 98 गुने हो जाएगा 7। तो देखिए 8 सते 56, 9 सते 63 और 5 68, हो गया 686, 71x। ये 47 उधर जाकर घटेगा तो घटा लीजिए 47, तो 16 में से 7 जाएगा तो 6 और 3 9, ठीक है। ये हो गया 7 में से 4 जाएगा 3 और ये 6, तो यहाँ 71x, देखिए 71 से कटेगा कि 7 9 9 बार में कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 7 63, तो x का वैल्यू क्या आ गया 9। तो देखिए ऑप्शन में 9 तो नहीं है, लेकिन कहता है कि किस संख्या का गुणज है। गुणज मतलब क्या कि जिसे कटने वाला हो, तो क्या हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन 3 का गुणज है। 9 किसका गुणज है 3 का, ठीक है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 26 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। दो संख्याओं के योग्य को उन संख्याओं को अलग अलग गुणा किया जाए तो गुणनफल क्रमशः 247 तथा 114 आता है। तदनुसार उन संख्याओं का योग्यफल कितना होगा। कहने का मतलब क्या है कि संख्या को मान लीजिए, एगो संख्या x तो दूसरा संख्या y। अब कहता है कि दोनों को जोड़कर तो x प्लस वाई और अलग अलग करके गुना किया जाए, तो एगो x से गुना किया जाए तो क्या प्राप्त होता है 247। और इसी में एक बार कहता है कि इसी संख्या के योग्यफल को दूसरी संख्या से गुना किया जाए तो y दूसरी संख्या से कितना प्राप्त होता है 114, ठीक है। अब इसको कर दीजिए जोड़ने पे, जोड़िए तो x और देखिए यहाँ पे x प्लस वाई इंटू एक्स और x प्लस वाई इंटू वाई, ठीक है। तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों में x प्लस वाई कॉमन है तो x प्लस वाई, तो ऊपर में बचेगा x और नीचे में बचेगा y, ठीक है। बराबर इधर जोड़ेंगे 7 4 11, 4 1 5 और 1 6, 2 और 1 3, 361। अब देखिए यहाँ पे x प्लस वाई 2 बार है तो इसको क्या लिख सकते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ये गुना में है, बराबर 361। तो x प्लस वाई निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा रूट अंडर 361। रूट अंडर 361 किसका मान होता है 19 का। तो हमसे यही पूछा था कि तदनुसार उन संख्याओं का योग्यफल क्या होगा, तो योग्यफल क्या हो जाएगा x प्लस वाई का 19। सो राइट आंसर क्या हो गया 19। ऑप्शन में देखिए 19 कहाँ है, 1 नंबर ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न है 27 नंबर। दो संख्याओं का जोड़ 24 है और उसका गुणनफल 143 है, तदनुसार उसके वर्गों का योग्यफल कितना होगा। तो दो संख्याओं का जोड़ दिए हुए है तो x प्लस वाई बराबर कितना दे रखा है 24, और एगो दिए हुए क्या x इंटू वाई बराबर 143। तो उनके वर्गों का योग्य बताना है तो इसको स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर कितना हो जाएगा 24 का स्क्वायर 576, ठीक है। अब देखिए हमको इसका वैल्यू चाहिए तो इसको घटाना होगा, तो देखिए यहाँ 2 तो रहेगा ही, तो देखिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई का वैल्यू आपको यहाँ दे रखा है 143, तो लिख दीजिए 143 बराबर 576। देखिए इसका हमको वैल्यू चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 576 और माइनस ये वाला टर्म आके घट जाएगा, तो 3 दूना 6, 4 दूना 8 और 2 एकम 2, घटाएंगे तो 6 में से 6 जाएगा 0, 7 में से 8 नहीं घटेगा, 17 में से 8 घटेगा तो 8 2 7 और 2 9 और 5 हो जाएगा 4, 490, सॉरी 4 में से 2 जाएगा तो 290। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना आ गया 290। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में देखिए सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। हमसे यही पूछा है कि उनके वर्गों का योग्य कितना होगा, तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का योग्य 290 होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 28 नंबर देखिए प्रश्न क्या कहता है कि दो शून्योत्तर संख्याएं ऐसी है
दो गो संख्या है तो एगो संख्या को मान लीजिए x, दूसरा को y, ठीक है, कि उनका अंतर, उनका योग्यफल तथा उनका गुणनफल, अंतर क्या है, इस दोनों का अंतर क्या हो जाएगा x माइनस वाई, योग्यफल क्या हो जाएगा x प्लस वाई, और गुना क्या हो जाएगा x इंटू वाई। कितना कितना दिए हुए 1, 5 और ये 36, ये रेशियो में दिए हुए, ठीक है। तो पहले इस दोनों रेशियो को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो x माइनस वाई बट्टा में x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 1/5। जब क्रॉस गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 5x माइनस 5y, ठीक है, और बराबर x प्लस वाई, ठीक है। x इधर आ जाएगा तो 5x में से एगो x घटेगा तो 4x, और ये जाएगा तो हो जाएगा 6y, 3 और ये 2, यानी कि y आ जाएगा कितना, तो y आ जाएगा 2 और x कितना आ जाएगा 3। तो इसके साथ अपने मन से k लगा लीजिए क्योंकि यह रेशियो के टर्म में है, ठीक है। तो 3k और 2k हो गया x और y का वैल्यू। अब इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई बट्टा में x इंटू वाई बराबर 5/36। देखिए x के जगह पे कितना डालना है 3 और 2 5k, अब बट्टा में 3 और 2 3 दूना कितना हो जाएगा 6k² बराबर 5/36। 5 से 5 कट जाएगा और 36 से ये 6 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो क्रॉस गुना होकर क्या हो जाएगा k² बराबर 6k, ठीक है। अब देखिए, अब ये k से ये एगो k कट जाएगा तो क्या आ गया k बराबर 6, ठीक है। तो अभी इस दोनों में पुट कर दीजिए, जो आएगा आंसर से हो जाएगा। तो 6 गुना में k, 3 गुना में k है तो 3k के जब डालना है 6, तो 6 3 कितना हो जाएगा 18, एक जगह डालेंगे 6 तो 6 दूना 12, 18 12 कितना हो जाएगा 30। सो राइट आंसर क्या हो गया 30, देख लीजिए 30, डी नंबर ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 29 नंबर देखिए क्या है। 3 धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का गुणनफल, पहली और दूसरी का गुणनफल 42 है, दूसरी तथा तीसरी का गुणनफल मतलब कि y इंटू जेड का गुणनफल कितना है 56 है, और तीसरी और पहली मतलब x इंटू जेड का गुणनफल कितना है 48 है। तो तदनुसार तीसरी संख्या क्या है, ठीक है। तो देखिए, जब इसको सबको आपस में गुना कीजिएगा ना तो ये हो जाएगा x² इंटू y² इंटू z² बराबर, इधर जब गुना करेंगे तो आएगा 42 गुना 56 गुना 48। गुना कैसे, ये स्क्वायर कैसे हो गया, यहाँ x है यहाँ x है तो x², यहाँ y है यहाँ y है तो y², z है तो z², ठीक है। तो x² y² z² बराबर हो गया इतना। तो देखिए x y z यहाँ से निकाल दीजिए, x इंटू वाई इंटू जेड, तो रूट स्क्वायर जो है उधर जाकर क्या हो जाएगा रूट, तो रूट चढ़ा दिए 42 गुना 56 गुना 48 पे रूट। तो अब रूट से बाहर निकालना है, ठीक है। तो देखिए रूट से बाहर अब कैसे निकलेगा, तो 42 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 42 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये रूट, ठीक है। 42 को हम लोग लिख सकते हैं 7 गुने 3 गुने 2, 7 3 21 21 दूना 42, ठीक है। 56 को क्या लिख सकते हैं 8 गुने, तो 8 को क्या लिख सकते हैं 4 गुना 2 गुना 7। देखिए 56 को लिख दिया हम लोगों ने, कैसे लिखा 4 दूना 8 8 7 56, ठीक है। 48 को क्या लिख सकते हैं 4 गुना 2, 4 दूना 8 8 6 48, तो 3 गुना 2। देखिए 48 को 4 दूना 8 8 3 24 24 दूना 48। अब रूट से बाहर कौन कौन निकलेगा जिसका 2 मान हो, एगो 7 यहाँ है एगो 7 यहाँ है तो एक साथ बाहर आ जाएगा, ठीक है। 1 3 यहाँ 1 3 यहाँ तो एगो 3 भी आ जाएगा, एगो 2 2 गो 2 तो एगो 2 आ जाएगा, ये 4 के बदले में 2 आ जाएगा, एक यहाँ 2 एक यहाँ 2 तो एक 2 आ जाएगा, और इस 4 के बदले में एक 2 आ जाएगा, ठीक है।
तो कितना आ गया 7 3 21, 21 दूना 42, 2 दूना 4 दूना 8, 42 गुना में 8 कितना हो जाएगा, तो 8 दूना 16 और 4 दूना 8, सॉरी 8 दूना 16 और 8 चौका 32 और 1 33, 336। मतलब एक्स वाई जेड जो आ गया देखिए यहाँ पे एक्स वाई जेड आ गया कितना 336। ठीक है, हमसे क्या पूछा है तीसरी संख्या जेड है, तो मतलब कि क्या एक्स जेड, तो हमको क्या निकालना होगा, एक्स वाई का वैल्यू पुट करना होगा। एक्स वाई कितना है 42, तो एक्स वाई की जगह पर डालेंगे 42, इंटू में है जेड, तो जेड बराबर 336, तो जेड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 336 बट्टा 42, काट लीजिए 7 छक 42, 7 चौक 28, 7 8 56, 6 से ये कट जाएगा 8 बार में, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, जेड का वैल्यू 8 छक 48 8। सो राइट आंसर कितना हो जाएगा 8। देख लीजिए ऑप्शन में 8 कहाँ है, तो डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, तो समझ गए होंगे प्रश्न को। तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, आगे का प्रश्न आगे की वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।